तो जातीय जनगणना का दांव कितना रहेगा असरदार? क्या वाकई जो चंपाई सरकार ने जातीय जनगणना की घोषणा की है, क्या आने वाले लोकसभा चुनाव या साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए हम इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे टू द पॉइंट में। और हमारे साथ हमारे तीन विशेष हमारे अतिथि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं स्वागत करूंगा ओबीसी राष्ट्रीय मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी का। राजेश जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता कमल ठाकुर यहाँ पे मौजूद हैं। कमल जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ आजसू प्रवक्ता परवाज ए खान मौजूद हैं। परवाज जी, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले मैं राजेश जी से ही बात करूंगा, क्योंकि इन्होंने बहुत महीनों नहीं सालों से इस मुद्दे को उठाया है। और चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे वो जेएमएम की सरकार रही हो, ये हमेशा लड़ते आए हैं और जातीय जनगणना की और जो आरक्षण जो बढ़ाने की जो बात है वो हमेशा शुरू करता है। राजेश जी, किस रूप में आप देखते हैं इस घोषणा को? मैं पॉजिटिव देख रहा हूँ। ये ओबीसी समुदाय के लिए एक बड़ा सुनहरा अवसर है कि जिस तरह से बिहार में जातीय सर्वेक्षण हुई और उनका अधिकार बढ़ा है, आरक्षण बढ़े हैं, तो यहाँ पर भी जो है आरक्षण बढ़ेंगे, पूरी उम्मीद है। और मैं तो पहले से ही कहता रहा हूँ कि सरकार में अगर इच्छा शक्ति होगी तो ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जिससे ओबीसी का आरक्षण बढ़ाया जा सकता है। पिछले दिनों पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के माननीय राहुल जी आए हुए थे। मैं उनसे मुलाकात मेरी हुई थी, तो उन्होंने ये बताया था, मैं मांग किया था, 3 मांग हमारी थी कि आप जातीय सर्वेक्षण करें और जो ओबीसी का आरक्षण आपने वादा किया था उसे आपने बढ़ाया नहीं है, उसे बढ़ाएं और ओबीसी के लिए स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय बनाने का काम करें, तब ओबीसी आपके तरफ देख सकता है। आपने राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना कराने की जो पहल की है या बात किया है, मैं उसका भूरी प्रशंसा करता हूं कि एक जो हम लोग 20 सालों से लगकर जातीय जनगणना कराने की बात लगातार सड़क से सदन तक काम हम लोग जो कर रहे थे, वो उसको आगे ऊपरी तक उठाने का काम किया है। और जो भी हम लोगों ने विधायकों को भी घेराव करने का काम किया, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के जितने पदाधिकारी हैं अपने जिले में सभी विधायकों को घेरने का काम किया और उन्हें जाति जनगणना करने की मांग को सदन में उठाने के लिए उन्होंने विवश किया था। इसमें बहुत सारे माननीय विधायक हैं, मैं उनको इस मौके पर उनको धन्यवाद भी मैं दूंगा। चलिए, अच्छा राजेश जी, ठीक है, आपने धन्यवाद तो दिया, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत देर से हुआ? हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। ठीक लोकसभा के चुनावों से पहले ये बात याद आई सरकार को। 4 साल का समय था। क्या मानना है आपका? जबकि आप लोग ने अनशन से लेकर धरना और प्रदर्शन, राजभवन का घेराव, सभी मंत्रियों को, सभी विधायकों को ज्ञापन, तमाम चीज़ें आप लोगों ने की, सभी राजनीतिक दलों के कार्यालयों में गए, मुझे याद है हम लोगों ने कवर भी किया था। नहीं लगता कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी? देर तो हुई है, लेकिन मैं इसे अच्छा मानता हूँ, क्योंकि देर से ही ये कदम उठाया गया जो आने वाला हम लोग का भविष्य को उज्जवल दिखता है। यह सरकार ने देर की है, लेकिन अभी आगे हम लोग को इसके लिए फायदे होंगे और ये दबाव बनेगी। ये पूरे मैं तो मांग करता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर, यह चूंकि जातीय जनगणना राष्ट्रीय स्तर पर होने की चीज है ये, लेकिन केंद्र सरकार जो है जातीय जनगणना करने से गुरेज कर रही है। ये काम राष्ट्रीय स्तर पर होने चाहिए थी, ये केंद्र सरकार का जिम्मा है। एक छोटा सा रिएक्शन राजेश जी, आपने दोनों दलों की बात सुनी, आप न्यूट्रल है, तटस्थ है, और कहा जाए तो ओबीसी की लड़ाई आप लड़ते आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप इन दोनों हमारे प्रवक्ताओं को सुनने के बाद? देखिए, ये जातीय जनगणना, ये जनगणना 2021 में होना था। उसके पहले से राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा और अन्य संगठन भी इसकी मांग लगातार करते आ रहे हैं देश भर में। और एक जनगणना 2011 में होनी थी, लेकिन यूपीए की सरकार ने उसे सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना कराई, जिसकी रिपोर्ट 2014 में आई। उस वक्त जो है सरकार बदल गई और एनडीए की सरकार आ गई और उस आंकड़े को प्रकाशित करना था, लेकिन केंद्र सरकार के नुमाइंदे या कह ले कि उस समय के तत्कालीन मंत्री राजनाथ सिंह जी ने और
अरुण जेटली ने कहा कि यह बहुत सारे जो इसमें त्रुटि है, इसलिए इसको जो है नहीं प्रकाशित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने एक टीम बनाई, पनगड़िया जो उस समय नीति आयोग के अध्यक्ष थे और सदस्य भी नहीं बने, और उसकी त्रुटि की सुधार भी कुछ भी नहीं हुई। लेकिन 2019 के चुनाव के वक्त ये सरकार ने मंत्री ने कहा था कि हम अगला जो जनगणना होगी वो हम जातीय जनगणना कराएंगे, लेकिन केंद्र सरकार इसमें गंभीर नहीं हुई और नतीजन जो है न जनगणना हुई और न जातीय जनगणना की कहीं बात है। केंद्र सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर मुकरने का काम की है। तो मैं मांग करूंगा कि आप प्रधानमंत्री ओबीसी हैं और ओबीसी का हक अधिकार के लिए जब तक डाटा नहीं होगा तब तक उनका हक अधिकार नहीं मिल सकता है। मैं उदाहरण के लिए बता दूं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय को आबादी एक निश्चित होता है आंकड़ा, तो उन्हें उनके डेवलपमेंट के लिए उनके आबादी के अनुसार बजट का प्रावधान किया जाता है। लेकिन ओबीसी का जाति गणना नहीं होने से उनकी भारी नुकसान होता है और बजट में 1% से भी कम बजट दिया जाता है जब भी कोई बजट सरकार पेश करती है। बिल्कुल। राजेश जी क्या कहेंगे आप इस जो राजभवन वाला जो मामला है उस पर? देखिए, राजभवन अगर फाइल नहीं लौटा रहे हैं वो, तो मैं एक रास्ता बता रहा हूं। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने अनुशंसा किया है 2019-20 में कि ओबीसी के आबादी इस राज्य में 55% है और इनका आरक्षण 36 से 50% बढ़ाया जा सकता है। उसके अंतर्गत ये सरकार आरक्षण को उस आधार पर बढ़ा सकती है, पहला। दूसरा, ये जो रोका गया है, ये रघुवर सरकार में भी रोका गया था, तो कि ये जो है इनका आंकड़ा नहीं है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आंकड़ा पहले भी थे और अभी भी है। आंकड़ा यह है कि सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना 2011 में जो हुई थी और 14 में जो अप्रकाशित रह गया, वहां से आंकड़ा लिया जा सकता था। और आंकड़ा नहीं भी छोड़ भी दिया जाए तो 9 जजों के बेंच ने, इंदिरा साहनी के बेंच ने, उन्होंने 27% आरक्षण जो है पूरे देश में लागू किया था, तो उसे लागू करना चाहिए था। दूसरा, जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण माननीय रघुवर दास जी यहां पर किया, तो उसमें क्या कोई सर्वेक्षण कराया, कोई आयोग की गठन किया? ऐसे ही धड़ाधड़ दे दिया। उनको जाना कितना जनसंख्या है उनकी, और उन्होंने लागू कर दिया। तो आज ये ओबीसी का भी जो मैं ये कहना चाहूंगा, आप क्या होता है कोर्ट में जाएगा तो उसमें लड़ाई लड़ी जाएगी, आप लागू करिए। मैं यही कहूंगा, आग्रह करूंगा गठबंधन की सरकार से कि आप आगे बढ़िए और आगे बढ़कर जो है लागू करिए। अभी देखिए राजेश जी, पंचायत के चुनाव हुए बिना आरक्षण को, इसका सबसे ज्यादा अगर नुकसान हुआ तो आपको हुआ, आपको मतलब कि ओबीसी समाज को हुआ है। इसके लिए आप लोगों ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन इसके बावजूद नहीं हो पाया। अब निकाय चुनाव होने वाले हैं, देखिए इसमें क्या होता है। नहीं, ये आपका कहना सही है, उसमें कहीं भी राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा पीछे रहा है। 5 दिनों तक हम लोगों ने विधानसभा सत्र चलते समय ही हम लोगों ने इसका विरोध किया, धरना प्रदर्शन किया, घंटा बजाओ नींद से जगाओ कार्यक्रम करके जो है मंत्रियों के आवासों का घेराव किया, विधायकों का घेराव किया। हम लोगों ने कोई कमी तो नहीं रखा और आगे भी कोई कमी नहीं है। जहां भी कोई दिखेगा कि ओबीसी के हकों के साथ जो है नाइंसाफी कोई भी पार्टी कर रही है, कोई भी सरकार कर रही है, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा मजबूती से जो है खड़ी रहेगी और विरोध करेगी। ऐसा है, मैं बता दूं कि मैं 5 दिनों तक हम लोग धरना प्रदर्शन किया था और उसमें एक डिमांड किया था। इस राज्य में जब अलग हुआ राज्य, तो उसके बाद राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठित है, कोई गठन अलग से अभी नहीं हुआ है। हम लोगों ने मांग किया था कि ट्रिपल टेस्ट करने के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को जो है अनुमति दिया जाए कि आप इसका आयोग जो ट्रिपल टेस्ट के लिए जो कोर्ट माननीय न्यायालय ने कहा था कि आप एक आयोग का गठन करें और आंकड़ा उससे ले, और अधिक नहीं होना चाहिए 50% से, उसके लिए जो है ये सारा ब्यौरा के लिए। तो हम लोगों ने ये मांग किया था कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को ये काम मिले, तो वो हुआ, ये सरकार ने किया। दूसरी बात, हम लोगों ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का जो अध्यक्ष और सदस्यों का पद खाली था, उसके लिए भी आंदोलन करना पड़ा, मांग करना पड़ा। अंततः सुन लीजिए, अंततः उन्होंने ये किया है, इसके लिए मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि जैसे भी हो लास्ट में भी किया है उसके लिए। राजेश जी मैं फिर मुद्दे पे लौटता हूं और ये बताइए कि क्या ओबीसी का जो वोट बैंक है, क्योंकि मैं
45 से 50% ओबीसी है झारखंड में, चाहे यादव को मिलाकर हो, कुर्मी हो, महतो हो, उसमें तेली हो जी 55%। चलिए वो थोड़ा वेरीफाइड कर रहा है। हाँ नहीं 55 ये राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुसार। चलिए 55 ठीक है, तो ये तो आधे से भी ज्यादा हो गया। जी जी तो निश्चित। क्या उसी पर सबकी नजर है? निश्चित नजर है और नहीं भी है। नजर रहती गंभीरता से तो इस पर काम होता। लोग अभी ओबीसी समुदाय को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन अब जो है आंदोलन लगातार हो रहे हैं तो अब सारी पार्टियां ओबीसी के पक्ष में आ रही हैं, लेकिन जितना और भी आना चाहिए अभी वो हमें नहीं दिख रहा है। और हम लोग और भी आंदोलन को तेज करेंगे और हम सरकार से मांग करेंगे, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कि ये जातीय जनगणना राष्ट्रीय स्तर पे हो। दूसरा जो है ओबीसी का आरक्षण राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ाई जाए और राज्य स्तर पर भी बढ़ाई जाए। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि इस देश और राज्य में जिसकी जितनी आबादी है सिर्फ ओबीसी को छोड़कर उतना आरक्षण प्राप्त हो गया है। आप देखें अनुसूचित जाति की जितनी आबादी है राज्य में 26% है, आरक्षण 26% है। और अनुसूचित जाति का जो आरक्षण आबादी लगभग 12% है, आरक्षण 10% है। ईडब्ल्यूएस की आबादी यहां पे हम मानते हैं कि 10% भी नहीं है, लेकिन वो 10% मिल रहा है। ओबीसी की 55% आबादी वाले समुदाय को सिर्फ 14% देना उनके अधिकारों के साथ हनन है। और केंद्र सरकार, केंद्र में भी हो गया, केंद्र में भी ईडब्ल्यूएस को भी 10% मिल गया, जो बिहार में भी देखा गया कि 10% उनकी आबादी है। तो फिर माननीय प्रधानमंत्री से मेरी मांग है कि वो ओबीसी के प्रधानमंत्री हैं, तो मुझे न्याय चाहिए आपसे कि आप ओबीसी का आरक्षण भी सभी के जनसंख्या अनुपात में सबका हो गया तो ओबीसी पर बढ़ाएं। दूसरा है कि स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय सरकार गठन करे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इसलिए कि सभी समूहों को आगे बढ़ाने के लिए उनका जो है अलग अलग मंत्रालय है। आयोग तो है ही ना, अनुसूचित जाति, आयोग तो है, पिछड़ा वर्ग आयोग मंत्रालय का हुआ है, तो ये ओबीसी का भी स्वतंत्र मंत्रालय गठन तो आयोग तो है ही, पिछड़ा वर्ग आयोग तो है ही आपके नहीं नहीं वो नहीं, ओबीसी के डेवलपमेंट करने के लिए अलग से मंत्रालय है। जैसे आप अल्पसंख्यक मंत्रालय है, एससी एसटी का मंत्रालय है, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि एक अलग से ओबीसी मंत्रालय जो है स्वतंत्र रूप से, ये हमें जो है मांग है हमारी, ये सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसको अविलंब पूरा करे अगर ओबीसी का वोट चाहते हैं तो। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि लोकसभा के चुनाव में जो अभी चंपाई सोरेन ने जो दांव खेला है या जो मास्टर स्ट्रोक जो लिया है, ओबीसी समुदाय क्या इंडिया गठबंधन की ओर आकर्षित हो पाएगी? क्या वोट उनको मिल पाएगा? देखिए निश्चित ही और भी आगे कुछ काम करना पड़ेगा, इनको और भी विश्वास दिलाना पड़ेगा। ओबीसी मंत्रालय कर दें और ओबीसी का आरक्षण बढ़ा दें तो निश्चित इनके तरफ जाएंगे, क्योंकि पिछली सरकार या केंद्र सरकार ने इस विषय पर मौन साधी हुई है। तो अगर ये कर देंगे तो इन पर विश्वास होगा, और नहीं करेंगे तो विश्वास इनसे भी उठ जाएगा। देखिए मेरा राज्य सरकार से 2-3 डिमांड है। 7 जिले में ओबीसी का आरक्षण शून्य है, उसे जो है दुरुस्त करें। दूसरा है कि जेपीएससी और एसएससी के द्वारा एग्जाम की जो हो रही है कंडक्ट, उसमें ओबीसी के साथ जो भेदभाव अपनाया जा रहा है। अभी जूनियर जज की वैकेंसी निकली थी, उसमें एज कटअप जो है 5 साल होना चाहिए था, जो जनरल के कटअप के बराबर कर दिया गया।